गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विजय कुशवाहा। हमने वर्तनी शुरू की है और वर्तनी की एक्सरसाइज कर रहे हैं। इससे पहले वर्तनी के हमने 8 लेक्चर द्वारा नियम बता दिए थे। तो कल अभ्यास 1 पहला प्रैक्टिस सेट बनाया था, उसमें 10 क्वेश्चन हमने देखे थे। 10 क्वेश्चन संख्या कम थी लेकिन रूल्स ज्यादा थे। आज हमें 11वें से शुरू करना है। शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर लेक्चर अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं 11वें क्वेश्चन से। कौन सा शुद्ध है इनमें से? राहुल सांस्कृत्यायन, श्रीमती, उंगली, मैथिली शरण। देखिए मैथिली शरण गलत है, श्रीमती गलत है, राहुल सांस्कृत्यायन गलत है। उंगली ठीक है, पहले उंगली की बात करते हैं। उंगली की स्पेलिंग यही होती है, वर्तनी यही होती है। उंगली और अंगूठा दोनों में चंद्र बिंदु होता है, दोनों में चंद्र बिंदु होता है। मैथिली शरण में गलत क्यों है? क्योंकि ये मैथिली शरण में बड़ी यू की ल पे बड़ी यू थे, मैथिली शरण। अब राहुल सांस्कृत्यायन बचता है श्रीमती। श्रीमती को बता देते हैं। श्रीमती देखिए पत्नी, महिला की बात करते हैं। पति पत्नी में पत्नी को याद करने का तरीका बता रहे हैं। राधा कृष्ण, सीता राम। वाइफ को प्रीफरेंस दिया गया है, बड़ा माना गया। इसी वजह से पत्नी में बड़ी ई की मात्रा रहेगी और पति में छोटी ई की मात्रा रहेगी। पत्नी से श्रीमती भी है आपका, वही श्रीमती भी बड़ा रहेगा बड़ी ती के साथ। पत्नी से एक दो शब्द और हैं आपके, एक है सपत्नीक। सपत्नीक इसका मतलब होता है पत्नी सहित। आपको बुलाया जा रहा है, इनविटेशन दिया जा रहा है और कहा जा रहा है पत्नी सहित आइएगा। और एक शब्द और है आपके पास, सपत्नी। सपत्नी का मतलब होता है सौतन। तो किसी को इनविटेशन देने से पहले सपत्नीक बोलिएगा, सपत्नी मत बोलिएगा। पति, पति जब किसी के साथ जुड़ता है जैसे भार्यापति, तो ये बड़ा हो जाता है। जायापति, ती बड़ी हो जाती है ना। भार्या यानी स्त्री, जाया यानी स्त्री। स्त्री के साथ जुड़ने के बाद इसकी भी वैल्यू क्या होती है? बढ़ जाती है। दंपति, तीनों सही हैं, लेकिन कुछ विद्वानों ने कहा भैया पति पति है, चाहे पत्नी के साथ हो, कहीं पे भी हो, स्त्री के साथ हो, उसकी वैल्यू छोटी रहेगी। कुछ लोगों ने इसे भी सही माना है। जायापति कुछ लोगों ने इसे भी माना है, कुछ विद्वानों ने। दंपति इसे भी सही माना है। अब बात करते हैं राहुल तो ठीक है, सांस्कृत्यायन की बात करते हैं। सांस्कृत्यायन ये बना है सांकृति प्लस आयन, आयन प्रत्यय। आयन का मतलब होता है दर्शन, फिलॉसफी टाइप का ज्ञान, दर्शन। अब देखो ये इसमें मैं इसका आधा लास्ट वाला वर्ड ले लूं, इसमें आधा त्याग कर दूं। इसमें स्वर कौन सा है? छोटी ई है। और इसमें कौन सा स्वर है? आ। ई और आ, या यानी कि ये बनाएगा। यड़ संधि का एग्जाम्पल है ये। और ये तो आपका कैसा रह जाएगा? आधा रह जाएगा। तो आपके पास क्या हो जाएगा? सांक्र, आधा त ये हो गया, या ये वाला, और आयन वाला या ये। तो सांकृत्यायन होता है, सांस्कृत्यायन नहीं होता। फिर से मैं ढूंढना है, शुद्ध शब्द ढूंढना है। अत्याधिक गलत है, खट्टा मीठा गलत है, 98 गलत है, 49 सही है। ये 49 ही होता, 49 नहीं होता। ये 49 नहीं होता, ये 49 ही होता है। 29, 29 है ना। 30 से एक कम, 30 से कम 29, 49। अब 98 जो होता है, 98 नहीं होता है, ये 98 होता है। क्या होता है? 98 होता है। अत्यधिक की बात, खट्टा मीठा नहीं होता। खट्टा अकेला ठीक है,
खट्टा है अकेले तो ठीक है, लेकिन जब मीठा के साथ जुड़ेगा तो खट मीठा हो जाता है ये। तब क्या बोलते हैं इसको? खट मीठा होता है। अब अत्यधिक की कहानी समझिए। ये बना है अति उपसर्ग से प्लस अधिक से। फिर से देखो, ये ता है आधा और इसमें स्वर कौन सी है? छोटा ई है। और यहाँ पे इस वाले में कौन सा स्वर मिला हमें? अ। ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे? यो। तो इस तरह से अ ये रह गया, आधा ता ये हो गया, आधा ता ये हो गया, और यो हो गया यो धिक धिक। तो क्या हो गया? ये अत्यधिक। इसमें क्या? अत्याधिक। ये गलत है। वृहन्नल शुद्ध शब्द ढूंढना है। वृहन्नल, सतमार, भवनिष्ठ, जगन्नाथ। देखिए इसमें वृहन्नल सही है, सतमार गलत है, भवनिष्ठ गलत है, जगन्नाथ गलत है। इसमें ग्रामर को समझिए। ये बना है वृहत प्लस नल से। सतमार्ग बना है सत प्लस मार्ग से। भवनिष्ठ बना है भवत प्लस निष्ठ से। जगतनाथ बना है जगत प्लस नाथ से। व्यंजन संधि के उदाहरण है सब। इसमें समझिएगा नियम क्या कहता है। ये ता है, ता है, ता है, ता है। ता हल सहित यानी आधा, या फिर द, या फिर द आधा के बाद अगर म आए या न आए, के बाद म आए या न आए, तो ये ता या दा हमेशा न में बदल जाएगा। ता और दा आधा है तो ये आधा ना में बदल जाता है। तो बृहत की जगह पे न आ जाएगा और क्या बन जाएगा? वृहन्नल। आधा ना हो जाएगा और क्या बन जाएगा? सन्मार्ग। आधा ना हो जाएगा, बन जाएगा भवनिष्ठ। जगन्नाथ। हाँ, ये वृहन्नल किसका पर्यायवाची है? अर्जुन का। अर्जुन जब वनवास में गए थे, पांडव लोग का वनवास हुआ था, अज्ञातवास, सॉरी वनवास नहीं अज्ञातवास। जब अज्ञातवास हुआ था तो अज्ञातवास में वो एक स्त्री के रूप में छुपे थे, तो उस स्त्री का नाम उन्होंने वृहन्नला रखा था अपने, तो उसी वजह से उनको वृहन्नल कहा गया। शुद्ध शब्द ढूंढना है इसमें ना। कुंते गलत है, पार्थक्य सही है, षष्ठी भी सही है, सुस्मिता गलत है। तो इसमें दो शब्द हमारे गलत हैं और दो सही हैं। होना चाहिए एक, लेकिन गलती हुई। चलिए पहले कुंती की बात करते हैं। कुंते बने हैं हमारा कुंती शब्द से और प्लस ए प्रत्यय से। जब प्रत्यय जुड़ते हैं तो उसमें संधि नहीं होती। कुंती प्लस ए प्रत्यय से बना है। ए प्रत्यय की कहानी समझिए। ए प्रत्यय की कहानी, इसमें जो पहला अक्षर होगा, जो पहला अक्षर होगा, अगर अ है तो वह बड़े आ में बदल जाएगा। अगर ई है, बड़ी ई चाहे छोटी, वो ऐ में बदल जाएगी। ऊ चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो ये औ में बदल जाएगा। और री की मात्रा आपकी अर में बदल जाती है, तो कु हमारी क्या हो जाएगी? ऊ की मात्रा है तो औ में बदल जाएगी, तो ये हो जाएगा कौन। अंक की बिंदी है। और ये यहाँ पे ए को, जो हाँ यहाँ पर कोई भी स्वर हो वो हट जाएगा और ए प्रत्यय आ जाता है, तो क्या हो जाएगा? कौनते। कौनते किसे कहा गया था? अर्जुन को, कुंती पुत्र अर्जुन। कौनते ऐसे और एग्जाम्पल, जैसे आपका गंगा है, गंगा में आपने ए जोड़ दिया तो क्या होगा? पहला अक्षर क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। अ है तो गांग। ये वाला स्वर हट के ए स्वर लग जाएगा, गांगे हो जाएगा। जैसे राधा पढ़ा आपने,
राधा में ए जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? राधे ही हो जाएगा। राधे कर्ण को कहा गया है, राधे किसका पर्यायवाची? कर्ण का। गांगे, राधे। अग्नि में, अग्नि, अग्नि में ए जोड़ दीजिए तो क्या हो जाता है? आग्नेय हो जाता है। अग्नि से जन्मा, आग्नेय। ऐसे वृष्णि, विष्णु, यादव को कहा गया है, यादव लोगों को, और इसमें ए जोड़ दीजिए तो हो जाएगा, री किसमें बदल जाएगा? आ में, तो हो जाएगा वाह। और र आधा आपका ये वाला है, शुणे। अब र क्या हो जाएगा? इसके साथ रेफ रा में बदल जाएगा, वार्ष्णे। विष्णु को कहा गया, वार्ष्णे विष्णु कहा गया, ये यादव और वार्ष्णे विष्णु। ठीक है, कुंती कहानों की पार्थक्य की कहानी समझिए। पार्थक्य की कहानी समझिए। पार्थक्य बनता किससे है? पृथक फलन होता है इसमें, और यह प्रत्यय से। तो अब आपको समझना यह प्रत्यय की कहानी। यह प्रत्यय में भी वही रूल होते हैं जो अभी आपने सीखे। यह प्रत्यय में भी क्या होगा? ये री किससे बदल जाएगा? आर में बदल जाएगा, तो हो जाएगा पार। र कहा जाएगा? इस पे आ जाएगा, और यादा का तो है यही। या की खास बात है, जब यह प्रत्यय होगा तो इसमें आधा का हो जाता है। जब ए प्रत्यय था तो ए की मात्रा आ रही थी, लेकिन जब या होगा तो ये आधा अक्षर हो जाएगा। पिछले पॉइंट मैंने बता रखे हैं क्वेश्चन में, आगे आएगा तो बता दूंगा। स्पेस की प्रॉब्लम आ रही है, ये रफ नहीं हो रहा है। षष्ठी ठीक है, देखिए 6 होता है षट, षट। 16 होता है षोडम, षोडश, सॉरी 16 होता है षोडश, 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 ये होता है 16। और 7 होता है हमारा षष्ठी, सही है। सुस्मिता की कहानी समझिए। एक तो दिक्कत कर रहा है ये। सुस्मिता बना क्या है? सु प्लस स्मिता। एक इसी में आपने एग्जाम्पल पढ़ा होगा, अभी प्लस सेक से। सुस्मिता, अभी प्लस सेक, और एक अनुष, अनु प्लस संगी, अनु प्लस संगी। इसमें क्या है कि जब भी स आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है? स से स्टार्टिंग है, स से स्टार्टिंग है, स से स्टार्टिंग है। जब स से स्टार्टिंग है और इससे पहले स्वर जो आ रहा है अ को छोड़ के, किसको छोड़ के? अ को छोड़ के स्वर। जैसे यहाँ पे उ आ रहा है, यहाँ पे ई स्वर आ रहा है, यहाँ पे ऊ स्वर आ रहा है। जब भी दूसरे वर्ण का, दूसरे वर्ण का सा हो, स हो, दूसरा शब्द, सॉरी दूसरे शब्द में पहला वर्ण जो स है, स है, स है, और पहले वाले शब्द में उ, अ को छोड़ दीजिए, ई आ रहा है, उ आ रहा है, तो ये स मूर्धन्य शा में बदल जाता है। तो इस तरह से हो जाएगा सुष्मिता, अभिषेक, और ये होगा अनुषंगी। नेक्स्ट, विपदजाल, सच्चिदानंद, उज्जवल, यावजीवन। हमें ढूंढना शुद्ध शब्द। तो यावजीवन ठीक है, उज्जवल गलत है, सच्चिदानंद सही है, विपदजाल सॉरी गलत है, तीनों। समझिए, विपदजाल बना कैसे है? विपद प्लस जाल से। सच्चिदानंद किससे बना है? सत प्लस चिदानंद, और उज्जवल बना है उद
प्लस ज्वल से। याव जीवन का मतलब है यावत प्लस जीवन, इनसे बना है। इस केस में क्या होता है, पहला शब्द में अंतिम वर्ण द या त है, द द या फिर त है। पहले शब्द में अंतिम वर्ण जो है द या फिर त हलंत के साथ, और इसके बाद च आता है, छ आता है, ज आता है, ड आता है, ह आता है, ल आता है, 1 2 3 4 5 6, ह और श, ताला पेश आता है। तब क्या होगा, इनका द्वित्व हो जाता है, छ का द्वित्व च च होगा इसके जगह पे, छ का में छ। कभी भी दो, आपने दो आधे छ नहीं देखा होंगे द्वित्व में, ये नहीं देखा होगा छ छ, ऐसा कोई भी शब्द नहीं देखा होगा, तो च रहेगा। ज का देखा होगा, ड का भी देखो लड्डू में होगा, मिलेगा आपको, ड ड आ जाएगा, छ में च और छ आ जाएगा, ल में होता है, ये हा है, सॉरी हा है, ये कौन सा हा, हा में आधा द और ध, और शा में च और छ आ जाता है। तो विपद जाल की जगह पे हो जाएगा विपद जाल। सच्चिदानंद की जगह हो जाएगा सच्चिदानंद। उज्ज्वल की जगह पे हो जाएगा उज्ज्वल, दो आधा जा। उज्ज्वल बहुत बार पूछा गया उज्ज्वल के बारे में। यावत जीवन यानी जीवन पर, जीवन पर्यंत, याव जीवन। उम्मीद है नियम समझ में आ गया होगा। मात्रोपदेश, पितृक्षा, में शुद्धि निकालना है, प्रत्युत्पन्न लघुभोष्ठ। मात्रोपदेश गलत है, पितृच्छा भी गलत है, प्रत्युत्पन्न सही है, लघुभोष्ठ भी गलत है। पहले हम प्रत्युत्पन्न की, चलो सबकी बात करें, सब एक ही नियम है शायद। ये बना है, मात्र नहीं होता, मातृ होता और उपदेश होता। इसी तरह से ये पितृच्छा बना है, पितृ री की मात्रा होती है, पितृ प्लस इच्छा से बना। ये बना है प्रति प्लस उत्पन्न से। लघुओष्ठ ये बना है लघु प्लस ओष्ठ से। ये एग्जाम्पल एक संधि से लिया गया है। अब मुझे समझाना है आपको संधि ठीक से। अब कैसे समझाऊं, ये समस्या है। पता नहीं आपने मेरा मेथड पढ़ा होगा या नहीं होगा। अ और अ, ये पहला ग्रुप बनाया मैंने। दूसरा ग्रुप ई, ई, उ, उ, और इसमें री भी आ जाता है। और तीसरा ग्रुप, इसमें ए, ऐ, ओ, औ और अर। ये दूसरा ग्रुप है और तीसरा ग्रुप है। जब हम पहले ग्रुप के साथ संधि करते हैं, मिलाते हैं, जब पहले ग्रुप का पहले ग्रुप के साथ, या दूसरे का दूसरे के साथ, या तीसरे का तीसरा, सजातीय संधि होती है, तो वो दीर्घ संधि बनती है, दीर्घ स्वर संधि। मैं एक बार रिवाइज करा, जो पढ़े हैं वो एक बार रिवाइज, उनको रिवाइज हो जाएगा और समझ जाएंगे। और फिर उसके बाद आती है गुण संधि। पहले ग्रुप का स्वर अगर दूसरे ग्रुप के स्वर के साथ संधि करता है तो तीसरे ग्रुप के छोटे बनते हैं, तीसरे ग्रुप के छोटे, जिसमें ए और ओ आएगा, ए आएगा, ओ आएगा और अर आएगा। दीर्घ, ये हमारी गुण संधि थी।
फिर आता है पहले ग्रुप का तीसरे के साथ, तो तीसरे के बड़े बनते हैं, बड़े स्वर, जिनमें हमारा बच्चा कैसा आय और औ बनता है, तो आय और औ बनता है। ये हमारा वृद्धि संधि का था, ये वृद्धि संधि कहलाती है। दूसरे का अन्य के साथ, यानी दूसरे ग्रुप का अन्य, चाहे पहला हो चाहे तीसरा, अन्य ग्रुप के साथ संधि बनाते हैं, तो या तो हमें या मिलता है या वा मिलता है या फिर आधा रा मिलता है, और उससे पहले आधा अक्षर। ये हमारा यण संधि का उदाहरण था। इसी तरह से तीसरे का अन्य ग्रुप के साथ, अन्य ग्रुप के साथ मिलता है, संयोग होता तो बनता है आपका आय या फिर औ, और ये हमारा था अयादि संधि का उदाहरण ना। ये मैंने एक तो जगह कम थी, इसकी ज्यादा खिचड़ी सी पक गई है, थोड़ा सा सुन सुन के समझिएगा। ये हमारा अयादि संधि के स्वर संधि के उदाहरण थे। तो इसमें देखो, इसमें क्या हो रहा है, री देखिए जरा कौन से वर्ग में आता है। री आता है हमारा दूसरे वर्ग, और ऊ कौन से वर्ग में आता है, ऊ हमारा री का अन्य के साथ। देखिए इसमें ये दूसरे वर्ग का अन्य के साथ संयोग हो रहा है, दूसरे वर्ग का अन्य के साथ संयुक्त हो रहा है, दूसरे वर्ग का स्वर। देखिए इसमें क्या है, पहला जो दूसरा वर्ग है री, और इधर कोई भी हो सकता है, चाहे वो दूसरे का दूसरा हो जाए, तीसरे का तीसरा, कोई फर्क नहीं, लेकिन अन्य होना चाहिए, सजातीय नहीं होना चाहिए, विजातीय होना चाहिए। अगर दूसरे का दूसरे ग्रुप से भी हो रहा है तो विजातीय होना चाहिए। सजातीय हो गया तो हमारी पहली दीर्घ संधि हो जाती है। तो री दूसरे का अन्य के साथ या व र बनता है। तो देखिए री की वजह से र बनता है, री किससे बनेगा, र बनेगा। तो ये हमारे में एक तो बहुत स्पेस की प्रॉब्लम आ रही है, मैं 3 लिख देता हूँ इसे, तो लिख दिया आधा, और हमने री की मात्रा ले ली अपनी, ये हमारा री स्वर हो गया, और इधर ऊ हो गया। तो री तो आधे रा में बदलेगा, है ना? ये री किससे बनता है, रा से, तो रा में बदल जाता है हमारा। अब ये त और आधा रा, और ये ऊ क्या करेगा, इसको पूरा करेगा, ऊ इसको पूरा कर देगा, तो क्या बन जाएगा, रू। ठीक, अब त के साथ अगर ये जुड़ेगा, जब ये त के साथ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, रा इधर आ गया, ये वाला रा इधर आ गया, और ऊ की मात्रा हो गई, त्रु ही हो गया, तो हो जाएगा मातृ उपदेश हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आएगी, नहीं आई तो मैं एक बार फिर समझाता हूँ। अच्छा मैं तो इसे इरेज कर सकता हूँ ना, ठीक है। मातृ उद्देश्य के कारण जो स्पेस लेता हूँ, मातृ प्लस उपदेश, ठीक। इसमें मैंने क्या किया, तो ले लिया आधा और री ले लिया, इसका स्वर ले लिया, ओ ले लिया। तो री हमने देखा, री किससे बदल जाएगा, र में। यण संधि में क्या होता है, य व और र आधा बनता है, तो री से हमारा र बनता है आधा, तो री से क्या बनेगा, आधा रा बनेगा। तो आधा ता और आधा रा मिल जाएंगे, आधा ता और आधा रा, तो इस तरह से त्र बनना चाहिए, और ऊ की वजह से ये हो गया, तो इस तरह से क्या बन जाएगा, मातृ देश, मातृ उपदेश। तो ये गलत था। इसी तरह से पितृ इच्छा समझिए, ये पितृ, ये बना पितृ प्लस इच्छा से, पितृ प्लस इच्छा से। देखिए ये ले लीजिए आधा त प्लस री लीजिए आप, और ई ले लिए। री क्या है हमारा, हमने बताया आधा रा बनेगा, आधा रा बनेगा, त और आधा रा और ई ये तीनों मिला के त आधा रा और छोटा ई 3 बन जाएगी। तीसरे से क्या हो जाएगा, ये पितृच्छा, पितृ की इच्छा। प्रत्युत्पन्न कैसे बना, ये बना प्रति प्लस उत्पन्न से। देखिए ये हम ले ले आधा तो और छोटी ई और ओ, ये क्या बनना है, हमने तो है य व यह र बनेगा, तो ई यू ध्वनि क्या बन रही है, यू की बन रही है, यू छोटा यू है तो यू बनेगा।
इसी वजह से यहाँ पे क्या आया, प्रत्युत्पन्न आ गया। तो प्र रह गया हमारा ऐसे ही। तो युत्पन्न, प्रत्युत्पन्न का मतलब किसी ने जवाब दिया तो आपने भी जवाब दिया, यानी आप हाजिर जवाब, तुरंत जवाब दिया, प्रत्युत्पन्न। लघुओष्ठ, तो यही हमारा सही था ना। लघुओष्ठ किससे बना, ये बना लघु प्लस ओष्ठ से। देखो घ आधा प्लस ओ ओष्ठ। ओ हमारे कौन से वर्ग का है, वो हमारे दूसरे वर्ग का ना, दूसरे वर्ग का अन्य वर्ग से बनता था, यण संधि का एग्जाम्पल। तो अब देखो ये दोनों मिलके वो या वा बनेगा ना, तो वो वा बनेगा और ओ की ध्वनि निकलेगी। तो आधा घा ये हो गया, ल पूरा आपका हो गया, आधा घ ये बचा, आधा घ ये बचा, वो ये हो गया आपका लघुष्ठ। उम्मीद है आपको समझ में आया, नहीं आया तो आप अपनी बुक्स उठाइए और यण संधि को ठीक से एक बार पढ़ लीजिएगा। फिर से मुझे शुद्ध शब्द निकालना है, मदोन्मत्त, स्वेरणी, अंत्येष्टि, नवोड़ा। ये बना है मत प्लस उन्मत्त से। द को आप तोड़ लीजिए, या तो द है प्लस आ है और ओ है। आ हमारा पहला वर्ग है और ओ हमारा आता है दूसरा वर्ग। पहले और दूसरे वर्ग के संयोग से पढ़ता है तीसरे वर्ग के छोटे, छोटे वाले। छोटे वाले कौन से थे, ए या फिर ओ। तो अब देखो ओ धनु, इन दोनों को मिला हुआ ओ, यानी कि ओ की ध्वनि आ रही है, इसी वजह से ये ठीक है। ये क्या बन जाएंगे, मदो मत। हमारा तो ये तो ठीक है पहला, स्वयं जाहिर सी बात है बाकी गलत होंगे। देखिए नवोड़ा की क्यों गलत है, नव प्लस ऊढ़ा से बना होता है ये, नव प्लस ऊढ़ा से। ऊढ़ा का मतलब होता है विवाहिता, विवाहिता, और नव विवाहिता नवोड़ा। अब देखो इसमें क्या है, वाह है हमारा, अ है प्लस ओ है, ओ है। तो पहले का ये दूसरे वर्ग में आता है, पहले वर्ग का दूसरे वर्ग के साथ संयोग करने से तीसरे वर्ग के छोटे बनते हैं। छोटे यानी कि या तो ए बनेगा या फिर ओ बनेगा या फिर अर बनता है। तो औ ध्वनि क्या आ रही है, ओ, ओ यानी ओ की ध्वनि आ रही है, तो नवोड़ा हो जाएगा। क्या बन जाएगा, नवोड़ा, नव विवाहता विवाहता। अंत्येष्टि किससे बना है, ये बना है अंत्य प्लस इष्टि से, अंत्य प्लस इष्टि से बना। या आखिरी से शब्द है हमारा, या इसे आधा और आ है इसमें, और इसका आपने या आई, इन दोनों को मिलाओगे, जैसे छोटी है ना, छोटी, तो इन दोनों को मिलाओगे, अच्छा ये पहले वर्ग है और ये दूसरा वर्ग है, पहले वर्ग दूसरे वर्ग से तीसरे तीसरे के छोटे हैं, तो इसमें ए की ध्वनि आ रही है, इसी वजह से यहाँ पे अंत्येष्टि लग गया, अंत्येष्टि, अंतिम क्रिया। स्वर्णी, ये बना आपका स्व पर प्लस ईरणी, ए स्व प्लस ईरणी, स्व प्लस ईरणी। ये फिर से देखो, आधा व है प्लस अ है, और यहाँ पे क्या है ई, वही ए की ध्वनि आ रही है, इसी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्वर्णी हो जाएगा। गुण संधि को ध्यान थे ना ये, इसे आप लोग देख लीजिएगा। गुण संधि कौन सा शब्द है, शुद्ध विरहिणी। देखिए र आ गया तो ना ध्वनि हो ही नहीं सकती, णी होनी चाहिए, ध्यान समझिएगा।
जब किसी भी शब्द से पहले र या फिर श आ गया, र या फिर श आ गया, मूर्धन्य श, तो न की ध्वनि री की ध्वनि में बदल जाती है, ड़ की ध्वनि में बदल जाती है, न की ध्वनि ड़ की ध्वनि में बदल जाती है। तो इस तरह से नी तो हो नहीं सकता, ये सही में क्या है, विरहिणी नहीं होता, विरहिणी होगा। ये बड़ी ई होती है, ईर्ष्या। ऊंचाई में चंद्र बिंदु होता है। अभयारण्य सही है आपका। एक्चुअली अभय प्लस अरण्य से बनता, आरण्य से बनता, अभय प्लस आरण्य से बनता है। देखो ये या हमारा है, इसे तोड़ोगे आप, या प्लस आ में, या में कौन सा स्वर है, अ, और ये वाला आ मिलके पहली वाली दीर्घ संधि का उदाहरण कर देगा। उदाहरण दीर्घ संधि बना दी तो बड़ा आ हो जाएगा, इसी वजह से अभ्यारण हो जाता है ये, अभयारण्य, अभयारण्य को ही अभयारण्य कह देते हैं। शुद्ध शब्द ढूंढिए। देखिए अक्षुण ये होता है, अक्षुण क्यों होगा, अभी मैंने बताया, श या फिर र के बाद न की ध्वनि, के बाद न की ध्वनि ड़ में बदल जाती है। तो अब श नहीं है क्या, क्ष, ये क्षत्रिय वाला है, ये बनाता है अध का अमूर्धन्य श, तो शाह है इसमें। गुरु ठीक है, गुरु उपदेश गलत है, वार्ष्णेय गलत है, ये तो देख लिया था। देखिए गुरु जब छोटा अकेला होता है तो उसमें छोटे ऊ की मात्रा लगी होती है, लेकिन जब गुरु के साथ उपदेश जोड़ते हैं तो क्या होगा, इससे देखिए इसमें आधा र है और स्वर कौन सा, ऊ, और यहाँ पे ऊ, सजातीय स्वर जब जुड़ते हैं तो बड़ा ऊ बनेगा, बड़ा शब्द जाता है, इसी वजह से गुरूपदेश हो जाता है। वार्ष्णेय की कहानी आप लोगों ने देख लिया, यहाँ पे ना की जगह, पहली बात तो अगर मूर्धन्य शाह है, मूर्धन्य शाह है तो ना होगा ही नहीं, ड़ा होगा, ये वास्तव में क्या होगा, वार्ष्णेय। कैसे बना ये शब्द वो बता दिया था आपको। द्वादश, ऋषिकेश, निशब्द, दुखी, शुद्धि शब्द ढूंढना है। दुखी गलत। देखिए दुख शब्द में विसर्ग होता है, लेकिन दुखी में विसर्ग नहीं होता, दुखी में विसर्ग नहीं होता, अगर आप दुखी में विसर्ग लगाओगे तो गलत हो जाएगा। द्वादश, देखिए 10 होता है, 10 का मतलब 10 की संख्या, द्वा का मतलब 2 और 10, तो ये होना चाहिए द्वादश, 12 की संख्या कहते हैं ना, द्वा का मतलब 2, 10 का मतलब 10, 12। ऋषिकेश गलत है, ये क्या होता है, ह आधा, इसमें री की मात्रा लगी होती है, यहाँ पे ह आधा होता है, फिर री का स्वर होता है इसमें, फिर शी केश तो वैसे ही हो जाएगा, हा आधा होता है, इसीलिए री का होता है, यहां आ जाता है इसमें, और री की मात्रा ऐसे लगती है। ऋषिकेश, भगवान विष्णु का पर्यायवाची ऋषिकेश, जैसे हृदय है ना, हृदय, हृदय ये, हृदय में हा कैसा होगा आपका, आधा होगा, फिर री की मात्रा होती है दय, इसमें ह स्वर सहित होता है क्योंकि स्वर है इसमें री। निशब्द की कहानी, निहि शब्द नहीं होता है, गलत होता है, निशब्द ही सही है, निशब्द। हवेल, वेल गलत है, आधा वे और हे ल, ये गलत होता है, हवेल होता है,
अदह वेल होता है, ये ठीक है। इसी को कैसे लिखा जाता है, ह और वा को यहाँ लिख देता है हवेल, ये भी ठीक है। ये भी हवेल, वेहेल नहीं होता, हवेल होता है। देखो अरुंधति किससे बना है, अरुण, जिसमें छोटा वो होता है, अरुण प्लस धति से बना होता है। अरुण का मतलब सूर्य, धति का मतलब जो किरणों से उज्ज्वलित है, ज्ञान से भरा हुआ। अरुण की किरण, तो अरुंधति का मतलब हो गया अरुण की किरणों से जो प्रज्वलित है, यानी ज्ञान से भरा हुआ है। तो ये अरुण में ये बड़ा ऊ की मात्रा लगी है, गलत है। अरुण में बड़े ऊ की मात्रा लगी है, ये गलत है। ये रूमाल ठीक है, रूमाल में बड़े ऊ की मात्रा होती है। सर्पणी गलत होगा, तो मैं अभी बताया। ये क्या, सर प जब र और मूर्धन्य शाह होता है तो ना की जगह पे क्या होगा, री होगा, सर्पणी। मनोकामना शनय शनय पुनर्शाह अंतापुर। देखिए इसे मनोकामना गलत है, पुनर्शासन गलत है, अंतापुर गलत है, अंतपुर गलत है। शनय शनय ठीक है, शनय शनय ठीक है। मनोकामना क्यों ठीक है, गलत है। देखिए मनोकामना बना किससे, मनः प्लस कामना से। और एग्जाम्पल लेते हैं इसके, अधः अधः पतन, ये दो एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए जब विसर्ग होता है, विसर्ग के बाद नियम क्या कहता है, विसर्ग के बाद अगर क प प वर्ग आता है क प प वर्ण आता है, क प और फ का एग्जाम्पल नहीं है, वर्ण आता है, तो विसर्ग बना रहता है, संधि नहीं बनती होगा, विसर्ग बना रहता है। तो ये आपका मनः कामना ठीक है, ऐसे अधः पतन ठीक है। जैसे प्रातः काल से पढ़ा ना, प्रातः काल, प्रातः काल इसी नियम से बना वो, कपफ क प फ का एग्जाम्पल नहीं है, तो प्रातः काल। पुनर्श अंतपुर ठीक है, इसी कहानी समझिए। पुनर्शब्द से बना है पुनर्शासन। इसी तरह से ये होगा अंतरपुर से बना है, अंतरपुर से बना है। देखिए यहां नियम क्या है, अंतर या पुनर के केस में, अंतर या पुनर के केस में अगर यहां पर ये हमारा ये क्या है, ये क्या, हाँ ये हमारा अघोष व्यंजन है। देखिए समझिए ध्यान से, पुनर या फिर अंतर के बाद अघोष व्यंजन है, अघोष शब्द है, या जिसमें तीनों अघोष है और तीनों जिसमें अघोष में तीनों शाह भी आते हैं ना, तालव्य शाह, मूर्धन्य शाह, दंतस्य शाह, ये तीनों आते हैं। अघोष में 12 नंबर, गचट तब वाला आपको याद होगा, क च ट त प, क ख ग घ अंगा, ये सब पढ़ा होगा ना। तो पहला वर्ग आपका, ये दूसरा वर्ग च छ ट ठ, ये सब पहला वर्ग और दूसरा वर्ग, ये हमारा हमारा कैसा अघोष होता है, और ये हमारा तीनों अघोष होते हैं। पुनर्शब्द के बाद, अंतर शब्द के बाद अगर कोई अघोष शब्द होता है तो रा की जगह पे वहां पे क्या आ जाता है, विसर्ग आ जाता है, तो बनेगा पुनः शासन। अंतःपुर, अंतःपुर समझते हैं, कई बार आता है वैसे भी। अंतःपुर कहते हैं जहां राजाओं की रानियां रखी जाती थी, अंदर एकदम से अंतःपुर वो थे। इसी में एक पुनर्निर्माण देखिए, अगर मैं पुनर के साथ पुनर प्लस निर्माण कर दूं, तो पुनर्रा के साथ पुनर्निर्माण, पुनः निर्माण नहीं होगा, ये पुनर, ये र क्या हो जाएगा, इसके साथ आ जाएगा पुनर्निर्माण। यहां क्यों, क्योंकि न हमारा 12 में नहीं आता ना,
ता था दा धा ना, 12 में नहीं आता है। पा पा। देखो 12 में क ख च छ ट ठ त ध प फ आता है, तो ना हमारा जो है वो अघोष नहीं है, सघोष है। इसीलिए यहाँ पे इसका लोप नहीं होगा, ना ही विसर्ग में बदलेगा, सीधे से पुनर्निर्माण में बदल जाएगा। तो आज के लिए इतने ही रहने देते हैं, फिर आगे देखेंगे कल। धन्यवाद। नियम को ठीक से पढ़िएगा, तभी आप हमेशा के लिए याद रखें। एक रटना अलग चीज है और एक समझना अलग चीज है। समझ समझ के आप बहुत कुछ समझ जाते हैं, शब्द ज्ञान हो रहा है, संधियां समझ रहे हैं, कौन सा पढ़ते हैं, बहुत कुछ समझ रहे हैं। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। फिर से शुद्ध शब्द ढूंढना है। कुंते पार्थक्य, पार्थक्य ठीक है, षष्ठी सही है, सुस्मिता गलत है। तो इसमें दो शब्द तो ठीक हैं और दो शब्द गलत हैं। चलो चर्चा करते हैं, इसमें दो शब्द सही हैं। कुंते किससे बना है? कुंती प्लस ए शब्द, ए प्रत्यय से, कुंती प्लस ए शब्द प्रत्यय से बना है। ये हमारे पास ये आधा तय कर दें, तो और ई प्लस ए, ई और ए, ई और ए ये बनाते हैं तो आपको संधि में बताना पड़ेगा। ए हमारा है दूसरा और ए दूसरा बस का तीसरे साथ बनाएगा। कुंती तो पहली बात तो बड़ा है, ए, ई और ए मिलके ए ही बनाएंगे। ये 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 सही है। इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है।